सो हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, एवेन्यू सुपरमार्ट। ये शेयर इस टाइम पे 4975 की प्राइस पे चल रहा है और आज इसने 4.58% का शानदार मूव दिया है। और इसके पिछले 5 दिनों में इसने 7% का मूव दिया है और पिछले 1 मंथ में ये काफ़ी नीचे गिरा था, अराउंड 12%। और अगर मानी जाए तो एग्जैक्ट तो 20% के अराउंड नीचे गिरा था, 17 पॉइंट समथिंग परसेंट पे। तो ये काफ़ी नीचे गिरा था और ये बहुत अच्छा मौका था इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि इनका रिजल्ट तो था वो इतना ख़राब नहीं आया था, पर जो स्टॉक की पिटाई हुई वो बहुत काफ़ी ज़्यादा हुई थी और लोग पैनिक हो गए थे और इस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को बेचने लग गए थे। तो यही मौके होते हैं ऐसे स्ट्रॉन्ग शेयर्स में पोजीशन बनाने का, जब ऐसे शेयर्स 10 to 20% तक डाउन होते हैं। अगर ऐसे शेयर 5 और 6% भी डाउन हो जाए तो इनमें इन्वेस्टमेंट एक सिप उठा लेना चाहिए, एक आधी क्वांटिटी जितने आपके पास मनी है उस हिसाब से, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग होती है। और स्पेशली ये जो कंपनी है, चाहे एफएमसीजी की कोई भी कंपनी का कितना भी अच्छा रिजल्ट आए, पर इसका रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा, क्योंकि सब कुछ ये सारे एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स ये अपने स्टोर्स में बेचती है और इनका जो बिजनेस मॉडल है वो भी बहुत अच्छा है। एज यू नो, इनके बिजनेस मॉडल में ये एवेन्यू सुपरमार्ट्स ये कोई नेट कोई डेट नहीं लेता है, अपने खुद के स्टोर्स खोलता है, अपने खुद के पैसे लेता है, ना कोई लीज लेता है ना कुछ, अपने पैसों से खुद स्टोर खोलता है अपनी ज़मीन पे। तो ये उनका एसेट भी बिल्ड होता है इस हिसाब से, तो ये बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो आते हैं इनके एनालिसिस पे ऊपर। सॉरी, लोड होने में टाइम ले रहा है। तो हम आते हैं एवेन्यू सुपरमार्केट एनालिसिस पे। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 लाख करोड़ के राउंड है, जो बहुत ही अच्छा है। मतलब ये लार्ज कैप कंपनी है और इनका पीई 210 है। पीई के हिसाब से बहुत ही एक्सपेंसिव कंपनी है, बट जो ऐसी कंपनी है वो हमेशा एक्सपेंसिव ही मिलती हैं आपको, क्योंकि इनका जो फ्यूचर है वो मार्केट पहले ही प्रिडिक्ट करके चलता है कि इनके रिजल्ट आने वाले टाइम पे बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल है बहुत अच्छा है और इनके प्रोडक्ट्स तो बिकेंगे ही बिकेंगे, इसलिए मार्केट इनको हाई वैल्यूएशन लेता है। अगर आप सोचते हो कि इसकी वैल्यूएशन आप लो पे इसको खरीदने का वेट करोगे तो ऐसी वैल्यूएशन तक जाने का कभी आपको मौका ही नहीं मिलेगा। तो ऐसे शेयर्स को इतने वैल्यूएशन पे ही आपको खरीदना पड़ेगा, और जितने शेयर्स आप इसके खरीदोगे उतने कम है, क्योंकि ये बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर मार्केट क्रैश भी हुई तो ये थोड़ी सी गिर के इसकी रिकवरी बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि ये बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो ऐसी कंपनियों में पैसा आंख बंद करके लगा देना चाहिए। वैसे ये कोई एडवाइस नहीं है, सिर्फ स्टडी के लिए बता रहा हूँ। इसका डेट जैसे मैंने बताया 0 करोड़ है, क्योंकि ये अपने खुद के पैसे से, अपने बिना लोन लिए खुद की ज़मीन पे बिना लीज के अपने स्टोर्स खोलती है, और जो स्टोर्स इसके जो स्टोर्स खुले हैं उससे प्रॉफिट आता है, उससे न्यू स्टोर्स परचेज करती है, इसलिए इसके ये डिविडेंड भी नहीं देती है, क्योंकि ये अपना पैसे को री इन्वेस्ट कर रही है। ग्रोथ कंपनी है। ऐसी कंपनीज आपको डिविडेंड के फॉर्म में नहीं, आपको कैपिटल एप्रिसिएशन के फॉर्म में बहुत प्रॉफिट कमा के देगी। इनकी सेल्स आर ओ सी काफ़ी इंप्रेसिव है और आर ओ 9% का है। प्रमोटर होल्डिंग 75% है। प्रमोटर को खुद पे इतना भरोसा, खुद की कंपनी पे बहुत भरोसा है कि उन्होंने अपना एक भी शेयर बेचा नहीं है। 75% की होल्डिंग अलाउड है, 75% की होल्डिंग ही रखी है। इनका 3 ईयर्स 5 ईयर्स में फिर 49% का सी जी रिटर्न है, जो बहुत ही इंप्रेसिव है। इनके 5 ईयर्स में रिटर्न्स भी बहुत ही इंप्रेसिव है इनके। देख, पिछले 5 साल में भी 5 साल पूरे भी नहीं हुए हैं, 2017 से कंपनी लिस्टेड है, मतलब 4 सालों में इन्होंने शानदार 700% के रिटर्न दिए हैं। मतलब आपका पैसे को 8 गुना कर चुकी है ऑलरेडी ये कंपनी, और आगे करती रहेगी, क्योंकि कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी है। ये आपके पैसे को कंपाउंड करती रहेगी। तो ऐसी कंपनीज में आपको बिना सोचे समझे पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए, और जब ऐसे कंपनी में डिप आए तो पैनिक की जगह आपको खुश होना चाहिए कि ऐसी कंपनी आपको सस्ते में मिल रही है, और ऐसी कंपनीज में आपको पैसा लगा देना चाहिए। वैसे बताया जाए तो अभी भी अपने 52 वीक्स हाई से 1000 रुपीज़ के डिस्काउंट पे चल रही है। 52 वीक्स हाई इस कंपनी का 5900 का है, और ये 4975 रुपीज़ पे चल रही है। तो इस लेवल पे भी आप इसको खरीद सकते हैं। अगर आपके पास ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो आप इस लेवल पे भी इसको ऐड ऑन कर सकते हैं, और हर डिप पे आप इसको एवरेज आउट कर सकते हैं।
तो इसके प्राइस चार्ट आपको बता दिए 49.3% का CAGR रिटर्न आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स है। ऐसी सेफ कंपनीज में ऐसे रिटर्न्स देखना बहुत ही रेयर होता है, और ये कंपनी अपने वर्थ को हर साल प्रूव कर रही है, एज ये हर साल कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स भी जनरेट कर रही है, और हर साल कंसिस्टेंटली अपने शेयर्स के प्राइस को, इसके शेयर्स के प्राइस भी ऊपर जा रहे हैं। तो ऐसी कंपनीज पे आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए। इनका PE आपको बताया बहुत ही एक्सपेंसिव है, बट आपको इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसी कंपनीज जो होती हैं वो एक्सपेंसिव PE पे ही ट्रेड करती मिलेंगी, आपको कभी ये अंडर वैल्यूड नहीं मिल सकती, क्योंकि कोई भी ऐसी कंपनीज को नहीं छोड़ सकता जिसको सबको पता है कि फ्यूचर में ये कैसे का परफॉर्मेंस देने वाली है। तो मार्केट वो प्रोडिक्ट करके ही आपको उस वैल्यूएशन पे ट्रेड करवाता है। इनका सेल्स ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, 5 सालों में 22.64% का सेल्स ग्रोथ है। पिछले 5 सालों में प्रॉफिट भी 30% के ग्रोथ से बढ़ा है। रिटर्न और इक्विटी भी 16% है, रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉय भी 21% है, और डेट आपको पता ही है 0 है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको बता दिया है, 75% के प्रमोटर्स के पास, FII और DII भी इसमें काफ़ी ट्रस्ट दिखाते हैं, और उन्होंने भी काफ़ी अपनी होल्डिंग हाई बना के रखी है। पब्लिक की भी 8% की होल्डिंग है। एज प्रमोटर का कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। और इनका प्रॉफिट देखा जाए तो सितंबर 2020 में 282 करोड़ था, और सितंबर 2021 में 280 करोड़ से 600 करोड़ का प्रॉफिट आ चुका है, जो पिछले जून में 156 का था। पिछले जून में 156 का इसलिए था क्योंकि पिछले जून में कोविड की सेकेंड वेव का थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, और जो इस टाइम नहीं पड़ा है। अब इनके जो आने वाले क्वार्टर है उसमें और भी हाई प्रॉफिट्स दिख सकते हैं, क्योंकि दिवाली जो फेस्टिव सीजन वाला क्वार्टर था, तो इस क्वार्टर में इनका काफ़ी बिक्री अच्छी हुई होगी। और इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है 2017 से कंपनी 740 नेट प्रॉफिट इनका 482 करोड़ से 1165 करोड़ तक जा चुका है, जो बहुत 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 ही इम्प्रेसिव है। कंपनी अपने प्रॉफिट्स को बस 4 सालों में 3 गुना ऑलमोस्ट कर चुकी है। और इनका EPS भी आप देखोगे 7.73 से 17.99 हो चुका है। पिछले साल इस साल थोड़ा कोविड का इम्पैक्ट पड़ा तो थोड़ा सा डिप आया है, पर इतना तो चलता है, क्योंकि ये कंपनी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करेगी, ये तो सबको ही पता है। इसलिए आप इसमें बेझिझक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये कंपनी के बारे में इन्होंने कोई डिविडेंड नहीं देती, कोई बोनस राइट स्प्लिट्स नहीं देती। स्प्लिट शायद ये दे सकती है, क्योंकि इनका प्राइस ऐसे हाई होगा तो ये इनका मैनेजमेंट सोच सकता है स्प्लिट और बोनस के बारे में। बट हमें इन चीज़ों के पीछे नहीं जाना चाहिए, हमें कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करके उसके बिजनेस को समझना चाहिए। अगर आप उस कंपनी का बिजनेस आपको बहुत अच्छा लगा है तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट बिना आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। और ये डिविडेंड देती नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये अपने जो पैसे जो प्रॉफिट आता है अपनी जेब में नहीं डालती है डिविडेंड दे के, बल्कि ये अपने जो आए प्रॉफिट से और स्टोर्स खोलती है, और जो फिर और स्टोर से जो मिला के आगे अगले क्वार्टर में पैसे आते हैं उसे और स्टोर्स में इन्वेस्ट करती है। तो ऐसी कंपनीज धीरे धीरे ग्रो बहुत जल्दी करती हैं, और एज ये कोई डेट तो ले नहीं रही, तो इनका डूबने का चांस भी ऑलमोस्ट 0% होता है। और इनका जो प्रमोटर है राधा कृष्ण धमानी है, इनकी सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, और आपको ये पता है ये बहुत ही फेमस इन्वेस्टर हैं, और इनके अंडर ये कंपनी काम कर रही है, तो ये कंपनी भी अच्छी हो रही होगी, मोस्ट चांसेस तो यही है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी पेनी स्टॉक्स की जगह अगर ऐसी कंपनी से इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा साल भर साल डबल ट्रिपल जितने भी आगे 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना जितने आगे लगाई जाओ ज़ीरो लगा सकते हो, क्योंकि ये कंपनीज ग्रो ही करने वाली हैं। आप देख सकते हैं वॉलमार्ट की हिस्ट्री, वॉलमार्ट भी ऐसी रिटेल बिजनेस में थी तो उन्होंने भी ऐसे ही ग्रो किया, और आज वो कहाँ खड़ी है। तो ये कंपनी भी वॉलमार्ट जितना ग्रो करने का पोटेंशियल है, तो आपका पैसा भी ये बहुत ज़्यादा गुना बढ़ा सकती है। तो ऐसी कंपनीज अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट ज़रूर बनानी चाहिए। और अगर मार्केट क्रैश भी करती है तो इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये FMCG के प्रोडक्ट्स जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रोडक्ट्स होते हैं ये वही बेचती है। तो अगर कुछ भी हो जाए, बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, कुछ भी हो जाए, कभी भी लोग
ऐसे कंपनीज ऐसी चीज़ें खरीदना बंद नहीं कर सकती, क्योंकि वो सर्वाइवल ही है, इसी चीज़ों से होता है। अगर वो चीज़ें लेनी बंद करती तो बंदा खाएगा क्या, और तो मर ही जाएगा। तो ऐसी कंपनीज को कभी नुकसान ज़्यादा नहीं होता है। तो ये कंपनी की शेयर प्राइसेस भी क्रैश के टाइम पे बहुत मिनिमल से फॉल करते हैं। अगर फॉल कर भी गए तो वो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है बैड न्यूज़ करके, या फिर अगर किसी क्वार्टर में थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस, अंडर परफॉर्मेंस होगी, एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाई, उस कारण अगर स्टॉक प्राइसेस फॉल करें, या फिर अगर प्रॉफिट में डिप आ जाए, या फिर ऐसे अगर कोई बेकार रीज़न करके जो कंपनी के प्रॉफिट लॉस पे इतना कोई वो नहीं कर सकता, इफेक्ट नहीं कर सकता, उसके रीज़न के वजह से अगर कंपनी के शेयर प्राइस फॉल करते भी हैं, तो उसको एक एज ए अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, एज ए पैनिक नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसी टाइम पे आपको इस ऐसी कंपनीज के शेयर प्राइस सस्ते में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, और इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी वीडियोस रोज़ लाने की कोशिश करता रहूँगा, आपको अच्छी कंपनीज बताने की कोशिश करता रहूँगा, जो कंपनीज को आप स्टडी करके उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।